बेलारूस की ओर से शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता के लिए दिए गए आवेदन के बाद ईरान को संगठन में नवे सदस्य के रूप में जोड़ लिया गया है। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद कई देशों के प्रमुख नेताओं के उपस्थिति में हो रहे इस शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में ईरान को इसके नवे सदस्य के रूप में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान पहुंच रहे हैं। पीएम यहां समरकंद में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल है। अब ईरान उसका नवा सदस्य बनने जा रहा है। वहीं वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के स्थायी दूत ने शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता का स्वागत करते हुए तेहरान को बधाई दी है। उलियानॉफ ने कहा कि मैं इस उपलब्धि पर ईरान को बधाई देता हूं। शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की आमद के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग केंद्र और प्रभाव बढ़ाने में मदद करेगी। दुनिया बदल रही है और सिस्टम धीमे धीमे सही हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी ईरान एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ था। 2011 में सुरक्षा, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से शंघाई सहयोग संगठन किया गया था। वहीं एससीओ में ईरान की एंट्री के बाद अब इस संगठन में रूस, चीन को अमेरिका का विरोध करने वाला एक और देश मिल जाएगा। ऐसे में भारत के लिए इस संगठन में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका से भारत के रिश्ते बेहतर हैं, जबकि ईरान और भारत के रिश्ते भी अमेरिका के दबाव के बावजूद मजबूत हैं। कहा जा रहा है कि ईरान रूस और भारत का उदाहरण देते हुए कह भी चुका है कि भारत जिस तरह से रूस के मामले में अमेरिकी दबाव को नज़रअंदाज करके कारोबार जारी रखे हुए है, उसी तरह उसके साथ भी कारोबार करे और तेल खरीदे। संभावना जताई जा रही है कि ईरान संगठन की बैठक के दौरान भारत से इस बात की मांग कर सकता है। बता दें कि अमेरिका के दबाव के कारण भारत सरकार ने मई 2019 से ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अमेरिकी पाबंदियों से पहले तक भारत चीन के बाद ईरानी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था।